नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि राशन कार्ड धारकों का सत्यापन अब हर महीने होगा। अपात्रों का फ्री राशन बंद। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आपूर्ति विभाग अब हर महीने राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराएगा। इसका उद्देश्य अपात्रों को सूची से बाहर निकालना और पात्रों को जोड़ना है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को हर महीने प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है। हाल में हुई जांच में पता चला कि कई लोग मृतकों के नाम पर भी राशन का उठान कर रहे हैं। जिले में 1633 मृतकों के नाम पर राशन लिया जा रहा था। अब तक 1500 मृतकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे गरीबों के नाम आसानी से सूची में जोड़े जा सकेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 20 किलोमीटर तक फ्री ड्राइविंग, नहीं लगेगा टोल, लेकिन ये है शर्त। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) वाले वाहनों को पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। अगर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय होती है तो केवल अतिरिक्त दूरी पर टोल लिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे सफर पर आर्थिक बोझ को कम करना है। यह नियम राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर लागू होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी डीएलएड में दाखिले के लिए आवेदन 18 सितंबर से शुरू। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की 2,33,350 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से शुरू होंगे। आवेदन 9 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे और 10 अक्टूबर तक फीस जमा होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। स्टेट रैंक 16 अक्टूबर को जारी होगी, जिसके बाद 17 से 30 अक्टूबर तक पहली चरण की काउंसलिंग होगी और 13 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में मौसम का बदलाव, अगले 3 दिन तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज से भारी बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। चीन में आए तूफान यागी का असर कानपुर तक पहुंच गया है, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक वेस्ट यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। ये दौर 14 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। कानपुर के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 दिनों तक यागी तूफान का व्यापक प्रभाव बना रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें लखनऊ में चंडीगढ़ की तर्ज पर 3000 प्लॉट की लॉन्चिंग, सबसे सस्ती जमीन उपलब्ध। लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल दिवाली तक लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) मोहान रोड पर 3000 भूखंडों की लॉन्चिंग करेगा। ये प्लॉट चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। सबसे सस्ता प्लॉट 25 लाख रुपए तक में उपलब्ध होगा। LDA की इस योजना के तहत पियारपुर और कलियाखेड़ा गांव की कुल 785 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस और सामुदायिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद। सरकार ने फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। संचार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि संचार साथी के जरिए धोखाधड़ी वाले नंबरों की पहचान करके उन्हें बंद कर दिया गया है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। टेलीकॉम सर्विस में सुधार के लिए ट्राई और डॉट ने यह फैसला लिया है। इसके तहत स्पैम कॉल्स और रोबो कॉल्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही 3,50,000 से ज्यादा नंबर और 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अवैध निर्माण पर LDA का बुलडोजर, 8 बीघे में बनी कॉलोनी ध्वस्त। लखनऊ में अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ LDA की बड़ी कार्रवाई हुई है। बख्शी का तालाब क्षेत्र के भैंसामऊ गांव में 8 बीघे में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही गोमती नगर और चिन्हट इलाके में 9 व्यावसायिक भवनों को सील किया गया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। ये कार्रवाई प्राधिकरण के अधिकारियों की निगरानी में की गई। अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के शहरों में बिना ब्रेक मिलेगी बिजली, 3 टियर सिस्टम लागू होगा।
उत्तर प्रदेश के शहरों में बिना किसी बाधा के बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 3 टियर सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट में कानपुर, बरेली, अलीगढ़ और मेरठ शहर शामिल किए गए हैं। इस सिस्टम के तहत बिजली सप्लाई से जुड़े कर्मचारी सिर्फ सप्लाई से संबंधित काम करेंगे, जबकि अन्य कर्मियों का ध्यान वाणिज्यिक कामों पर होगा। नई व्यवस्था 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी और जल्द ही पूरे राज्य में लागू की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बनेंगी दुबई जैसी आलीशान इमारतें, यूपी सिडको के अध्यक्ष ने किया बड़ा ऐलान। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूपी सिडको के नए अध्यक्ष वाईपी सिंह ने विभाग को दुबई जैसी आलीशान इमारतें बनाने में सक्षम बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए अध्ययन और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। विभाग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 30, 60 और 90 दिनों की योजना बनाई जाएगी और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, परदेश में रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड ई-केवाईसी की सुविधा। रोजी रोटी के लिए बाहर गए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए अपने घर आने की जरूरत नहीं होगी। वे जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहीं की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इससे प्रदेश में काम कर रहे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब वे अपने नजदीकी कोटे की दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं, जिससे राशन की सुविधा उन्हें मिलती रहेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। डबल डेकर बसों का लखनऊ में आगमन, यात्रियों को मिलेगा शानदार सफर का मौका। लखनऊ के यात्री अब मुंबई जैसी डबल डेकर बसों का आनंद ले सकेंगे। अक्टूबर महीने में नवरात्रि के अवसर पर लखनऊ को 67 सीटर डबल डेकर बस मिलने वाली है। इस बस का पंजीकरण आरटीओ कार्यालय में इसी हफ्ते होने की योजना है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विराज खंड बस स्टॉपेज पर बस की चार्जिंग के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2 प्रमुख रूटों पर सर्वे के बाद परिवहन निदेशालय की तरफ से अनुमति भी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस बस सेवा का उद्घाटन नवरात्रि के दौरान किए जाने की संभावना है। लखनऊ वासियों के लिए यह एक बेहतरीन खबर है, जिससे यात्री डबल डेकर बसों में सफर कर पाएंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। एनटीपीसी में निकली भर्ती, 250 पदों पर आवेदन की शुरुआत। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने डिप्टी मैनेजर के 250 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू होगी और उम्मीदवार 28 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों में इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, मैकेनिकल इरेक्शन, C&I इरेक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए विभिन्न पद शामिल हैं। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, जबकि SC, ST और OBC के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और चयनित उम्मीदवारों को 70,000 से 2 लाख रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, आगरा से प्रयागराज तक चलेगी नई ट्रेन। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। 15 सितंबर को आगरा कैंट से इस विशेष ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, जो सुबह 11 बजे रवाना होगी। ट्रेन शाम 5:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी और 7:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रेन नियमित रूप से वाराणसी से आगरा के बीच चलेगी, जो प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान रेलवे स्टेशनों पर विशेष स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से क्षेत्रीय यातायात को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बरेली में भूमि अधिग्रहण पर बड़ा फैसला, अब 10 साल में देनी होगी किश्तें। बरेली विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नाथधाम टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले किसानों से सहमति के लिए कैंप लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। EWS और LIG श्रेणी के भवनों की किश्तों की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। बैठक में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में 14 प्रस्तावों में से 12 को मंजूरी दी गई। भूमि अधिग्रहण अब सकिल रेट से 4 गुना अधिक मूल्य पर किया जाएगा। इस निर्णय से बरेली के भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर में खुलेगा दूसरा बाइक राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल। लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा 2 व्हीलर राइडिंग ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा। ये स्कूल गोरखपुर नगर निगम और हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड के सहयोग से बनेगा, जिसके लिए वायुसेना केंद्र के पास 3 एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में नगर निगम और HMCL के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस स्कूल में बाइक सिमुलेटर के साथ साथ वर्चुअल क्लास में ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ अयोध्या के बीच उद्योगों का नया केंद्र बनेगा रामसनेही घाट। लखनऊ और अयोध्या के बीच औद्योगिक विकास के लिए बाराबंकी के रामसनेही घाट क्षेत्र को चुना गया है। इस इलाके की 72 हेक्टेयर सरकारी जमीन को यूपीसीडा के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया है। ये स्थान लखनऊ से लगभग 65 किलोमीटर और अयोध्या से समान दूरी पर स्थित है। जल्द ही उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को इस क्षेत्र में प्लॉट आवंटन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्र में 4 लेन सड़क बनाने की योजना भी है ताकि उद्यमियों को कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में सुविधा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।